वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आपको ये 5 जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे लगा रखे हैं, मैं बोल रही हूँ 80 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। एंड ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपसे पूछने वाला है। जब मैं इंटरव्यू दे रही थी अपने टेस्टिंग फेज़ के टाइम पे MySQL के लिए, तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस इनकाउंटर हुए थे और मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर भी किया था। बेसिकली मैं हैंड्स ऑन कर रही थी, तो मुझे ये सारा आंसर करने में बहुत ईजी हुआ। ठीक है, ईजी हुआ, तो आपको भी ये बहुत ईजिली हो जाएगा। बस वही है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हैंड्स ऑन करते रहो। जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे आपका चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप सिंटेक्स भूल जाओगे, आपको नहीं समझ में आए कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी। मुझे एक कमेंट आया कि मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँ अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर्स। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे आप टेबल क्रिएट करते हो, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हो, या फिर किसी वैल्यू को कैसे रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, या फिर किसी वैल्यू को कैसे आप अपडेट कर रहे हो, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हो सकता है कि वहाँ पे आपको टेबल डिफरेंट हो सकता है, कॉलम नेम डिफरेंट हो सकता है, द वैल्यू विल बी डिफरेंट, बट जो कंसेप्ट है वो आपका सेम रहेगा। तो मैं बोलूँगी कि जो मैं बता रही हूँ वो बहुत सफिशिएंट है आपका बेसिक लेवल का इंटरव्यू फेस करने के लिए। एंड आप मेरा अगर प्लेलिस्ट जा करके देखोगे तो मैंने ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को, जितना भी इसमें अभी तक का जो भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, बहुत ही आराम से मैंने पढ़ाया है। जितना भी क्वेरीज था मैंने एक एक एग्जांपल लेकर के बताया है, तो वही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ और अलग से ट्राई कर सकूँ बनाने का। बट ट्रस्ट में, जितना मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ उतना ही आपका कंसेप्ट समझने के लिए है। एंड रहा सवाल कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये कर सकते हो कि गूगल से कहीं भी आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आओ, आप खुद से टेबल क्रिएट करो, उसमें डेटा इंसर्ट करो, उसमें कुछ डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, लाइक कुछ डिलीट कर दो, कुछ अपडेट कर दो, कुछ लिमिट कीवर्ड लगाओ, कुछ डेटा फेच करने का ट्राई करो, डेट कैसे उसमें अपेंड करते हैं, ये सारा कुछ खुद से करो, तभी आपका होगा। इसमें मैं आपको बस इतना ही हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे सकती हूँ, राइट। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं दे सकती, बट हाँ, जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ वो कंसेप्ट आपका थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ पे कोई और कंसेप्ट लगेगा। जो कंसेप्ट एक सिंपल सा लाइक ऑपरेटर का है वही आपका थ्रू आउट द अदर, जो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो वही रहेगा। अगर आप बिटवीन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो उसका जो यूज़ करने का तरीका है वो वही रहेगा। तो आई थिंक मैं आपका वो क्वेश्चन का आंसर करने में बिल्कुल क्लियर कर पाई होंगी, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि इनिशियल फेज में मुझे बहुत डाउट होते थे, तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। स्टिल आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन अ टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको मैं इसको कॉपी करती हूँ एंड हम लोग यहाँ पे सीधे ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल को एज अ रेफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप अभी मैंने यहाँ पे ये डेटा रन करके रखा है, ठीक है, ये आपका स्टूडेंट टेबल का क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ बोल रहा है निकालने को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 8 का जो वैल्यू है ये डुप्लीकेट है, 5 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड 1 भी यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टूडेंट ID सेलेक्ट कर रही हूँ, आप यहाँ पे ऑल द कॉलम्स यू कैन सेलेक्ट। ओके, सो मैं अभी ईज के लिए क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट ID सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने स्टार दे दिया। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं, जिसको मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। ओके, तो आप इसके लिए मत बोलना कि ये तो पढ़ाया नहीं फिर कैसे है। तो ये बस इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इसको समझो। मैं पढ़ाने वाली हूँ, ऑब्वियसली मैं बताऊँगी आपको ये सारा क्या होता है, बट हाँ 1 बाय 1 ही बताऊँगी। ये बस मुझे लगा कि 5 इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे कमेंट आया कि क्वेश्चन बताओ, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, एक मैं दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, ग्रुप बाय व्हाट, स्टूडेंट ID। तो ये क्या करेगा, आपका सेलेक्ट करेगा स्टूडेंट ID, उसका काउंट करेगा, फ्रॉम विच टेबल से सेलेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट से। इसको क्या कर रहा है, ग्रुप वाई क्या कर रहा है, स्टूडेंट ID से ही कर रहा है। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो ये आपको डुप्लीकेट एज वेल एज यूनिक रिकॉर्ड्स दोनों शो करेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टूडेंट ID 1 का यहाँ पे काउंट क्या है, 2 है, मतलब स्टूडेंट ID क्या है, 2 बार प्रेजेंट है यहाँ पे। 6 का आपको 2 दिख रहा होगा, 8 का आपको 5 दिख रहा होगा, रेस्ट का आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा दोनों वैल्यू डिस्प्ले हो गया। हमें तो नहीं पता चला कि ये, मतलब ऐसे पता चल रहा है हमारा कि ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन हमें सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को फिल्टर आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग क्लाउज यूज़ करेंगे। हैविंग क्लाउज क्या करता है, फिल्टर आउट करता है जो भी क्वेरी हम ग्रुप वाई में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैविंग
काउंट ऑफ स्टार शुड बी ग्रेटर देन 1। अब क्या करेगा, काउंट ऑफ स्टार, जो काउंट ऑफ स्टार है वो 1 से जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 है एंड ये 5 है, ये तीनों क्या करेगा, फेच करेगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट हाउ मैनी रिकॉर्ड्स दैट आर डुप्लीकेट। सो आपको समझ में आया कि 8 जो है वो क्या है, 5 टाइम्स है, 6 क्या है, 2 टाइम्स है, 1 क्या है, ये 2 टाइम्स है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाउ वी कैन चेंज अ कॉलम नेम इन अ टेबल। अब बोल रहा है कि आप एक कॉलम नेम को कैसे चेंज कर सकते हो। बेसिकली शायद मैंने ये जो वीडियो लेक्चर में बना रही थी इनिशियल में, टेबल को इंसर्ट करना, क्रिएट करना, ये सब तो मैंने उसमें बताया है, बट स्टिल मैं इसको अभी अगेन मैं बता रही हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट टेबल को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है उसमें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो आर नंबर है इसको हम लोग को रोल नंबर से चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे टेबल। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल। टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीनेम कीवर्ड यूज़ करेंगे, कॉलम, ठीक है। कौन सा कॉलम, आर नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या से चेंज कर रहे हैं, लेट्स सपोज रोल नंबर से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जो आर नंबर है ये आपका सेलेक्ट चेंज हो जाएगा किससे, रोल नंबर से। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस आपको ये दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आर नंबर क्या है, रोल नंबर से चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप जरूरी नहीं कि रोल नंबर ही, आप किसी एड्रेस या सिटी या स्टूडेंट नेम को सिर्फ नेम करना चाहो तो उसको फिर आप वैसे ही कर सकते हो। तो आई थिंक हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी डन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ कॉलम एक्स फ्रॉम द XYZ टेबल। अब इसको हम लोग अपने स्टूडेंट टेबल के रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट टेबल क्या है, ये क्या बोल रहा है आपका कि एक कॉलम एक्स है। तो मान लीजिए कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल है, लेट्स सपोज इसमें हम स्टूडेंट नेम को ले रहे हैं, कॉलम एक्स हमारा स्टूडेंट नेम हो गया, XYZ हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट टेबल हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि रिट्रीव फर्स्ट 4 कैरेक्टर, हमें फर्स्ट 1 2 3 एंड 4 कैरेक्टर, तो कॉमा के साथ आएगा फर्स्ट वाले में, इसमें सिर्फ मोहन आएगा, इसमें शिव प्लस कॉमा आएगा, इसमें हर्ष आएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा फर्स्ट 4 कैरेक्टर फेच होता है। तो इसके लिए हमारा एक होता है फंक्शन, क्या होता है, सब स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग या सब str, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे स्टूडेंट नेम जो हमारा कॉलम नेम है, ठीक है। इसमें हम कॉमा करेंगे और इसको 1 से लेकर के हमें कहाँ तक चाहिए, स्टूडेंट 1 से लेकर के हमें 4 कैरेक्टर तक चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग है और हमें एंड कहाँ करना है, 4 पे एंड करना है। फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको अगर मैं रन करूँ तो आपको फर्स्ट में RAM और कॉमा, सेकंड मोहन एंड थर्ड शिव कॉमा दिखेगा। ऐसे लाइकवाइज आपको आगे के रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये 4 हटा दूँ तो ये क्या करेगा, आपका पूरा शो करेगा 1 से उसके बाद का पूरा वैल्यू। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन भी। अब ये 4 क्वेश्चन जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के रखा है। तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप उस वीडियो को, लेक्चर को देख लो। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी एंड आप वहाँ से उसको देख लेना, एंड आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने इसको बहुत ही डीपली उसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया है, ईच एंड एवरीथिंग को। जैसे अभी मैं हैंड्स ऑन कर रही हूँ उसी तरह से वहाँ पे भी हैंड्स ऑन करके मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको फिर से यहाँ पे कवर करने का जरूरत है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब इसको काउंट करना है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो टेबल है पहले इसको हम फेच कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम देखते हैं कि हमारा टोटल रिकॉर्ड्स कितना है, ठीक है। तो अगर इसको आप ऐसे अगर एक एक करके जाओगे काउंट करें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, राइट, कि इतना कितना मैं कैसे इतना रिकॉर्ड काउंट करूँ। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज़ कि अगर आपको सिर्फ मतलब ये करना है कि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मुझे जानना है कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल, तो आप सीधे ये क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट काउंट फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए, कि किसी भी पर्टिकुलर टेबल में कितना रिकॉर्ड्स है प्रेजेंट, उसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि हम लोग जो काउंट फंक्शन यूज़ किए तो इसमें क्या है कि आपका डुप्लीकेट वैल्यू भी तो काउंट कर रहा है, राइट। ऐसे देखिए यहाँ पे जो हमारा 8 है ये भी 5 टाइम्स रिपीट है, इसको भी काउंट कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि हमें ये 8 जो है वो एक ही बार काउंट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट
और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी जो हमारा लगा हुआ है वहाँ पे हम बस क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट लगा देंगे स्टूडेंट आईडी। तो ये क्या करेगा, आपका जितना भी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड रहेगा स्टूडेंट आईडी कॉलम का, बस उसको ये यानी यूनिक रिकॉर्ड्स को बस काउंट करेगा। तो आपको 8 आ थिंक आपके इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं, कुछ आपको है कि इसमें और कुछ, मैं ऑब्वियसली मैं कवर करूँगी, इंटरव्यू क्वेश्चन जितने भी रहेंगे मैं 1 बाय 1 कवर करूँगी, बट माय फर्स्ट टारगेट इज़ लाइक आई एम गोना कंप्लीट दी MySQL सीरीज, बेसिक सीरीज फर्स्ट आई विल कंप्लीट। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। अभी ऐसे कि मैंने इसमें डिस्कस किया तो मैंने काउंट फंक्शन अभी तक आपको नहीं बताया, सब STR नहीं बताया, ग्रुप बाय नहीं बताया, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि ये मैं नहीं जानती, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि फिर इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले उस कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ और उसके बाद उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑल्टर टेबल का, तो इसका मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस कर रखा है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर शुरू से फॉलो कर रखा है तो आपको ये समझ में आया कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, राइट। तो मैं बस वही है मैं टारगेट कि मैं फर्स्ट जो बिगनर्स का जो MySQL है वो मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ जाऊँ। मैं टेस्टिंग्स के भी टिक्स वगैरह लेके आऊँगी, तो ठीक है उसमें टाइम लगेगा, बट ठीक है इतना है। आप सपोर्ट बना रखो, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।